ज्योतिष के अनुसार दोस्तों किन ग्रह दशाओं में और किस समय पर जो है किसी व्यक्ति को मकान का सुख मिलता है और ग्रह सुख की प्राप्ति होती है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो उसमें कुछ विशेष ग्रहों की अगर युति होती है और एक विशेष भाव में होती है तो ऐसे व्यक्तियों को जल्दी जो है ग्रह सुख और मकान का सुख मिलता है। कौन कौन से ऐसी जो है भाव हैं, कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं, कौन कौन सी ऐसे ग्रह गोचर हैं कि जिनके बनने के कारण जो है व्यक्ति को ग्रह सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि जन्म कुंडली में चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु इनकी जो दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पर हो तो ऐसे कंडीशन में बाग बगीचे और भवन का सुख जो है वो जातक को प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर चतुर्थ स्थान, क्योंकि चतुर्थ भाव ही जो है वो मकान, सुख, वाहन और उसके साथ साथ माता से संबंधित है, तो चतुर्थ भाव किसी व्यक्ति का अगर शुभ स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को सुख और मकान दोनों की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों जब चतुर्थ स्थान पर गुरु से संपन्न अथवा दृष्ट होने पर मंदिर निर्माण का भी पुण्य जातक को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों उसके अलावा जो है वो कारकांश जो कुंडली के चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा एवं शुक्र अथवा राहु शनि का योग हो या फिर यहाँ कोई उच्च राशि का ग्रह हो तो जातक को मकान का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों अगर जातक की कारकांश जो कुंडली है उसके चतुर्थ स्थान में गुरु स्वयं हो तो लकड़ी के मकान का योग होता है, मतलब बहुत ही उत्तम मकान की प्राप्ति होती है जिसमें वातानुकूलित तरीके से वो रह सकता है। लकड़ी का मकान दोस्तों सर्वोत्तम कई मामलों में होता है कि सर्दी में भी ये बेहतर होता है और गर्मी में भी ये बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बनाने की जो कॉस्ट होती है वो महंगी पड़ती है और उसके साथ साथ दीमक लग जाने का और दूसरे इस प्रकार के भी जो है खतरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए बहुत कम लोगों को इस प्रकार के मकान का सुख मिल पाता है। दोस्तों अगर जातक की जो कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को साधारण मकान का योग होता है। उसके साथ साथ अगर किसी जातक की कुंडली का चतुर्थ स्थान में बुध में संपन्न या दृष्ट होने पर, अगर बुध से भी संपन्न हो और दृष्टि भी हो तो दोस्तों वैभव युक्त मकान का और भवन का योग हो जाता है। जातक की अगर कुंडली में चतुर्थ स्थान पर शनि से संपन्न या दृष्ट होने पर सीमेंट या लोहे का मकान प्राप्त होता है। दोस्तों लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, अगर कुंडली का जो लग्नेश है वो चौथे भाव में जाकर बैठ जाए और चतुर्थेश जो है वो लग्न में जाकर बैठ जाए तो जातक को अच्छे ग्रह का लाभ होता है। ऐसे जातक की ऐसी संभावना भी हो सकती है कि कई मकान हो उसके। दोस्तों चतुर्थेश शक्तिशाली होकर पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें, कहने का मतलब यह है केंद्र स्थान में बैठे हों और शुभ ग्रहों से संपन्न हो या दृष्ट हो, अथवा चतुर्थेश जिस राशि में हो उस राशि के नवांशाधिपति पहले, चौथे, सातवें या 10वें भावों में हो तो जातक को उत्तम भवन सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों धन स्थान तथा लाभ स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तथा चतुर्थेश लाभ स्थान या दसम भाव में हो तो जातक को धन भी प्राप्त होता है और भवन भी प्राप्त, दोनों की प्राप्ति होती है। दोस्तों लग्नेश और चतुर्थेश दोनों चौथे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो या उनसे संपन्न हो तो अचानक से भवन जो है ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, अचानक मकान की उनको प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश इन तीनों ग्रहों में से जितने ग्रह पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें में हो तो जातक को उतनी ही संख्या के भवनों का स्वामित्व प्राप्त होता है। मतलब आप देख लीजिए कि उसको कितने सारे भवनों का सुख प्राप्त होता है ऐसे जातक को। और दोस्तों चंद्रमा की महादशा या शुक्र की अंतरदशा में शुक्र उच्चस्थ या स्वक्षेत्री होने पर भी नवीन घर का निर्माण होता है तथा जो सप्तम स्थान है वो शुक्र से युक्त हो,
वहाँ पर शुक्र बैठे हों तो सुख संपत्ति आदि की वृद्धि भी होती है। दोस्तों, मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर हो और शुक्र पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें अथवा 10वें भाव में उच्च मूल त्रिकोण अथवा दशमेश से संपन्न हो तो धर्मशाला आदि बनवाने का परोपकार भी प्राप्त होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को ऐसे भवन का निर्माण करता है जिसका समाज के लोग और दूसरे जो लोग हैं वो उपयोग कर पाते हैं, और परोपकार के काम में ऐसे भवनों का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर एवं गुरु उच्चस्थ हो तो भवन निर्माण का योग प्राप्त होता है, उत्तम घर की प्राप्ति होती है। और गुरु की महादशा में शनि का अंतर हो तो भूमि एवं भवन का लाभ होता है। दोस्तों, गुरु की महादशा में बलवान शुक्र केंद्रस्थ से संपन्न होकर 5वें 11वें भाव में हो तो जातक धर्मशाला, सिनेमा और इस प्रकार के दूसरे भवनों का निर्माण करवाता है। जैसे आज के टाइम पर अगर देखें तो मॉलों का निर्माण करवा सकता है। गुरु की महादशा में मंगल का अंतर एवं मंगल उच्च व स्वगृही पहले, चौथे, पांचवें, 9वें और 11वें भाव में हो तो होटल, मिल आदि जो है का निर्माण ऐसा व्यक्ति करवा सकता है। दोस्तों, इसकी प्रबल संभावना होती है। और शनि की महादशा चल रही हो उसमें बलवान मंगल की अंतरदशा हो एवं मंगल पहले, चौथे, 9वें और 11वें भाव में हो या लग्नेश से संपन्न हो तो भवन के निर्माण का सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से जो है अलग अलग ग्रहों की युति किस भाव में बने और किस तरह से उनकी दशा जो है अगर चल रही हो तो व्यक्ति को किस प्रकार के भवन और किस प्रकार के घर का सुख प्राप्त होता है, ये इस वीडियो में बताया। दोस्तों, आप अपने जो है सुझाव, अपने कमेंट जरूर इस वीडियो पर दीजिए। अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।